जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या वाकई में तांत्रिक लोग या भगत माँ काली की शक्ति, माँ दुर्गा जी की शक्ति या हनुमान जी की शक्ति या घर में देवी देवता जो होते हैं या कुल देवी देवता या पितृ हो गए, क्या इन सबको बांध सकते हैं? इनको बांधा जा सकता है, घर से बाहर किया जा सकता है, रोका जा सकता है इनको? इन सभी शक्तियों को जिनके पास वो हैं, उनके पास से सच में दूर किया जा सकता है? काफ़ी लोग दोस्तों ये कमेंट कर रहे हैं जब से ये वीडियो हमने डालनी शुरू करी है, साधना वाली या फिर जो संकेत होते हैं सिद्धि के, कि गुरुजी इसके ऊपर कुछ बताएं। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आए कि हमारे घर में ये देवी देवता थे, वो देवी देवता थे, अब हमारा काम नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारे घर के कुल देवी देवता पितृ जो होते हैं वो भी हट गए हैं, हमारी सहायता नहीं कर रहे। तो क्या दोस्तों वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी तांत्रिक शक्ति द्वारा ये काम संभव है? तो दोस्तों इसका जवाब यस, बिल्कुल संभव है। ये आप किसी भी, जो भी हो चाहे, अगर कोई पूजा पाठ करता है, साधनाएं करता है, उसकी साधनाओं को रोका जा सकता है। उसने शक्तियां प्राप्त की हैं, उसके पास से गायब किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। वो शक्ति उसका काम ना करे, उसके ऊपर, शक्ति के ऊपर बंधन, रोक लगाई जा सकती है। सब कुछ संभव है दोस्तों। होता क्या है कि जब किसी के घर में कोई पितृ है, उदाहरण स्वरूप, या फिर कुल देवी देवता है और बहुत खुश है, राजी है, या किसी देवी देवता की वो पूजा कर रहा है, और अगर किसी तांत्रिक के पास कोई चला गया कि इस तरीके से सर्वनाश करना है, इसका सर्वनाश करने के लिए सबसे पहले जो उसकी सहायता कर रहे हैं उसी को हटाना पड़ेगा। चाहे ये शक्तियों के माध्यम से ले लो, चाहे नॉर्मल सामाजिक उदाहरण ले लो। अगर किसी व्यक्ति को भी अगर किसी ने मारना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना है, उसको दुख देना है, हाथ पैर तोड़ना है, कुछ भी कह सकते हो आप, उसके पीछे अगर उसके भाई हैं, लड़ाके हैं, पहलवान है, पिता अक्खड़ है और अच्छी अप्रोच वाला है, तो नॉर्मल सी बात है, पहले वहाँ देखना पड़ेगा कि अगर ये काम तो कर दिया, वहाँ से क्या हाल हो जाएगा। ये सब कुछ देखना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो भी ये काम करने जा रहा है। ऐसे ही तंत्र शक्ति के अंदर दोस्तों, जिस समय किसी व्यक्ति पर प्रहार किया जाता है, उस समय तांत्रिक भी इन चीज़ों को देखता है। किस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया तो इसके सामने आएगा कौन सी ऐसी दैवीय शक्ति आएगी जो इसको बचा जाए। तो पहले उस शक्ति का तोड़। किस तरीके से दोस्तों? एक, या तो कोई जाकर बता दे, जैसे कि आपका अपना आपसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, पहुंचा किसी के पास कि भगत जी, गुरु जी, तांत्रिक देव या बाबा जी, जो भी है ये शब्द सभी बोलते हैं, हमें तो इन्हीं शब्दों का यूज़ कर रहे हैं हम। कोई भी जाता है, यहाँ पर वो जानता है कि जिसके लिए वो गया है उसने क्या क्या कर रखा है, कमजोरी, वीकनेस, उसने सब बता दिया कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ ये पूजता है, ऐसी ऐसी इसको सवारी आती है, इस देवी देवता की आती है। पता चल गया, अब तोड़ काट बहुत आसान है तांत्रिक के लिए। हर शक्ति के ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है। जैसे गरीब के ऊपर अमीर दबाने वाला, ऐसे ही शक्ति के ऊपर एक शक्ति मनाने वाली या फिर दबाने वाली काम करेगा। वक्त पहले उन शक्तियों को हटाने के लिए, रोकने के लिए, बांधने के लिए। सेकंड काम होगा उसके सर्वनाश के लिए। ये काम दोनों एक साथ भी कर सकता है भगत तांत्रिक,
ऊर्जा है तो पहले उन शक्तियों की रोकथाम, बाद में दूसरा अगला काम वो कर सकता है कुछ दिन बाद, जब उसको कंफर्म हो जाए कि हाँ वहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया, या दोनों के दोनों काम एक साथ चला सकता है। होता क्या है दोस्तों, गंदी शक्तियाँ जाती हैं यहाँ पर इस प्रयोग में, ऐसे में। और जो धरती पे विचरण करने वाले देवी देवता हैं, ये धरती के पास जो विचरते हैं देवी देवता, ये काम उनसे लिया जाता है, या फिर कोई बड़ी शक्ति जैसे हो गई शमशानी, ये काम उनसे लिया जाता है। और दोस्तों ये जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, इन सभी के पास एक से बढ़कर एक शक्तियाँ होती है। शक्ति एक सिद्ध होती है, लेकिन उनके पास एक से बढ़कर एक अच्छी और गंदी सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ये जो देवी देवता होते हैं, ये हर जगह अपनी बैठ रखते हैं। भक्तों की भाषा है, इसकी बैठ कहाँ कहाँ पर है, पानी में, चौराहे पर, शमशान में, कब्रिस्तान में, कहाँ कहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ बैठ, वहाँ वहाँ जान पहचान। अगर उसको काम सौंप दिया कि जा भाई मेरा ये काम बना के ला, अगर उसको लगा कि मेरे बस का नहीं है अकेले के, वो आके भगत को बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी है, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ये अड़चन डाल रही है, डाल रहा है, अच्छा तोड़ बता, फलाना काम इस जगह पर कर दे। शक्ति बताएगी। और नहीं तो भगत अपनी समझ से भी कर सकता है कि इस क्रिया को मैं इस तरीके से करूंगा और इसके साथ ये लगाकर भेज दूंगा, तो वो दूसरा प्रहार होगा। वहां पर भी पता चले कि पहले जो था उसके अलावा भी बहुत कुछ निकल रहा है, यानी सेफ्टी के लिए। क्योंकि हमने ये बात करी है पितृ को, घर के देवी देवताओं को, यानी कि या फिर चौंकी को, या फिर जो उसके पास देवी देवता हैं, माँ काली या फिर हनुमान जी की शक्ति है। तो ऐसे में दोस्तों फिर से प्रहार करना पड़ेगा, और वहाँ शमशानी शक्तियाँ, गंदी चीज़ें जिसे कहते हैं, वो भेजनी पड़ेंगी, और घर से देवी देवता पलायन करना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, कहीं आप जा रहे हो या फिर गए हो, पहुंच गए हो, वहां पर किसी घर में आपने जाना है, आराम करना है, लेकिन उस घर के अंदर दुनिया भर का कीचड़, कूड़ा करकट कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, दुनिया भर का, लैटरिन पड़ी हुई है, बाथरूम किया हुआ लोगों ने गंदी तरीके से। आपको कहा जाए वहां पर जाकर रेस्ट कर लो, करोगे? आप सभी का आंसर यही होगा, नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों देवी देवता गंदगी से बाहर भागते हैं, अपनी जहां तक हद होती है उनकी वो सेफ्टी करते हैं, लेकिन जब पार हो गई भगत, तंत्र प्रयोग, काली विद्या, कलयुग का साम्राज्य इसे कहते हैं मेन, तो देवी देवताओं को वहां से जाना पड़ता है। ये हो गया दोस्तों गंदी चीजें भेज कर वहां से हटा देना। अब वहां पर कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है, अगर ये क्रिया नहीं भी करनी तो उसके ऊपर जो शक्ति है, अब भगत चाहे मंत्र से आह्वान करे उसका, और चाहे भोग देकर, दो तरीके से चलती हैं विद्या, तांत्रिक और मांत्रिक। आवाहन करके एड्रेस देके उसका, जिसके ऊपर चौकी खेल रही है, जो पितरों की पूजा कर रहा है, जिसके ऊपर बहुत खुश है, वो प्रसन्न है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, उसका फोटो, उसका नाम, मदर का नाम, उसका एड्रेस, ये चीजें दोस्तों जल्दी से किसी को मत देना बिना भरोसे के, याद रखिएगा। कपड़ा आपका, पैर की मिट्टी, सिर के बाल, नाखून, इन्हीं चीजों के ऊपर मेन तंत्र क्रियाएं होती हैं। अगर ये चीजें नहीं मिलती तो फिर साधक यानी कि तांत्रिक, भगत, जो भी उसके पास जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मिट्टी, बभूत, लौंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर देगा। मिठाई हो गई, खिलाने पिलाने का, ये सब चीजें घर में डालने की या उसकी शरीर से टच कराने के लिए। अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये दूसरा रास्ता। जहां तक हो बचो इन चीजों से,
और हर जगह पर नज़र ओपन रखो, अपनी आंखें खुली रखो, यानी कि करने कराने वाले आपके साथ ही बैठे होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता। हमारे साथ इस समय पर 2 लाख 2.5 लाख समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है और ना ही शायद किसी को हमसे होगी। बहुत अच्छे और प्यारे वाले जो हमारे दोस्त हैं ना, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इनको जरूर होगी हमसे जेलसी। तो जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनसे हम रोजाना टच में हैं, कमेंट करते हैं लोग, उनको अच्छा लगता है वीडियो देखना, जिसकी वजह से हमारा चैनल भी है, ये कह सकते हैं, हमें कोई जेलसी नहीं है। कोई हमें अच्छा अनुभव बताता है तो हम क्लियर बोलते हैं। हमने वीडियो में भी बताया कि अपना अच्छा अनुभव हमें भी मत बताओ। कुछ गलत होता है मंत्र जाप के दौरान, हमसे बात करो, उसका तोड़ होगा, काट होगी, हम जरूर करेंगे, हम क्लियर बोलते हैं। तो दोस्तों, जो भी होता है, अगर यही हम आप लोगों के बीच में बैठ जाएं, आपको हमसे कहीं ना कहीं या हमको आपसे कहीं ना कहीं शायद गुस्सा हो जाए, जेलसी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कहावत सुनी आपने कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब ढोल बजते हैं ना, बहुत दूर, दूसरी तीसरी गली में बज रहा होता है, तो बैठे बैठे पैर और हाथ ना थिरकने लग जाते हैं। वही ढोल आपके कान के पास आके बजेंगे ना, तो आप ये कहोगे भाई से बंद कर दे। तो बस वही है, जो पास होता है ना, मारता वही है या मरवाता फिर वही है इंसान को। तांत्रिक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। वो इतना खाली नहीं होता कि हर किसी के ऊपर कुछ भी करने लग जाए। हर क्रिया के अंदर पैसा लगता है, समय लगता है, कई बार दिन में, कई बार रात को भी जाना पड़ता है, पूरी पूरी रात बैठकर हवन करने पड़ते हैं। कई बार नदी किनारे, कई बार शमशान कब्रिस्तान तक जाना पड़ता है, आत्माओं के सामने बैठकर काम करने पड़ते हैं और आसपास घूम रही होती हैं शक्तियाँ। तो ऐसे में दोस्तों, तांत्रिक क्यों रिस्क उठाएगा? यहाँ पर कोई अपना ही होता है आप लोगों का, जो ये काम करवाता है। ये सब क्रिया जो होती है, ये अपना होता है। किस लिए कह रहे हैं? हमने भुगता है। हम यहाँ पर किसी का नाम बदनाम नहीं कर रहे, हमने भुगता है अपने जीवन में, अपने घर के अंदर ऐसा ऐसा भुगता है, ऐसा ऐसी परेशानियां देखी हैं। यानी अकेले बैठकर इंसान का रोना, ये समझ लीजिए, इतने दुख देखे हैं जीवन में। कहाँ मौज मारते थे हम, इस लाइन से, इस क्षेत्र से, तांत्रिक क्षेत्र से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जानते भी नहीं थे कि ये भूत प्रेत होता क्या है। परेशानियां आई जीवन में, जो काम करते थे वहां से हट के भगवान ने यहाँ लगा दिया। कुछ कर्म अच्छे थे जिस वजह से बच गए। घर के अंदर ही दोस्तों, एक से बढ़कर एक भयंकर शक्तियां देखी हैं। पायलों की आवाज़, सुबह शाम दिन रात, घर में छत के ऊपर ऐसे लगता था कोई हथौड़े बरसा रहा है, लेंटर तोड़ देगा। बहुत कुछ सहन किया दोस्तों जीवन में। तो ये सब हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। यहाँ पर हम किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि आपके अपने ने ये करवा दे या उसने, हम किसी का नाम गंदा नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इन चीज़ों से जो कि बताई है, कपड़ा, आपका फोटो, नाम, माता का नाम, पैर की मिट्टी, सिर के बाल, नाखून, इन चीज़ों को गुप्त रूप से ही रखें, हर किसी के हाथ में ना दे दें। विश्वासघात विश्वास करने वाला ही करता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये शक्तियाँ धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। किसी की चौंकी आ रही होती है, वो बंध जाती है। बंधने का मतलब ये नहीं है कि रस्सी से बांध दिया, नहीं। आपकी सारी शक्तियाँ, आपके पितर हो गए, आपके कुल देवी देवता हो गए, आपके ऊपर कोई चौंकी आ रही है वो हो गई, किसी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो वो हो गई, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाती। उनकी नज़र सदैव आपके ऊपर रहती है। ऐसा नहीं है भगत ने, तांत्रिक ने कुछ कर दिया तो हमारी शक्तियाँ छोड़ के चली गई, नहीं, वो रहती हमारे पास ही है। शक्तियों को बांधना आसान नहीं है। बस ये है कि उस गंदगी की वजह से वो आपका साथ छोड़ देती है, आपके पास नहीं आती। और जब आपके पास नहीं आती, जब आप आवाहन करते हैं, आवाहन करने पर एक शरीर के अंदर अलग सी फीलिंग आती है, पता चलता है हम लोगों को, चाहे एक नॉर्मल इंसान है चाहे तांत्रिक है।
शरीर को एक अनुभूति होती है कि हाँ, मैंने जिसका आह्वान किया वो मेरे पास आ चुका है या आ चुकी है। लेकिन जब वो नहीं आता, जब हम आह्वान करते हैं, उस समय पर जो हमारा शरीर है, दिमाग है, मन है, वो हमें तोड़ता है। इसके पीछे भी कारण क्या है? वो शक्तियां नेगेटिव करती हैं। अरे यार, मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं गया, शक्ति कहाँ चली गई? आज बुलाया, आह्वान किया, आई नहीं, क्यों, कहाँ है? फिर पूछताछ करना, अभी कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ चले गए, क्या परेशानी है, कुछ तो बताओ, कुछ तो दिखाओ, कहाँ मेरी गलती। वहां पर इंसान अपनी गलतियां भी ढूंढता है। ये सब भी झेल चुके हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन के अंदर, बहुत सारे। इस तरीके से फिर होने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब वो शक्तियां, संकेत धीरे 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 बंद कर देती है देना अपनी शक्तियां, साधक या जो पूजा पाठ करने वाला होता है टूट जाता है। एक, अपनी शक्तियों का संकेत नहीं मिल रहा, दूसरा, गंदी शक्तियां घर में प्रवेश कर गई, उस व्यक्ति के पास प्रवेश कर गई हैं, उसके दिमाग को घुमा रही हैं, भटका रही हैं उसे, उसके मन के अंदर विचार पैदा करती है, अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया यार, किसी ने कुछ कर दिया। किसने किया? कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं मिलेगा तो वहां पर दिमाग और भटकेगा कि मेरी शक्तियां ही मुझे रास्ता नहीं दे रही। धीरे धीरे इंसान जो है परेशान होगा और फिर वो शारीरिक रूप से अटैक करना शुरू करेंगे उसके ऊपर, शरीर में प्रवेश करना शुरू करेंगी, उसके पैरों से, हाथों से। कई बार आपने देखा होगा हाथ पैर झनझनाते हैं। कान से कई बार आपने देखा होगा, आप बैठे हुए नॉर्मल, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे आप कुछ खेल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन पर, चाहे नॉर्मली, जैसे कि हम अभी बैठे हुए, हमारे सामने कोई बैठा हो, उससे बातें कर रहे हैं, अचानक से कान के अंदर कुछ घुसता है और कान बंद हो जाता है और उसके बाद एक सीटी बजने लग जाती है। नेगेटिव शक्ति का असर होता है दोस्तों। हर बार नहीं कह सकते कि ये हर बार ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपके साथ ऐसा नेगेटिव होना शुरू हो जाए और उस दौरान ये काम होता है, शक्ति पैर से, हाथों से, कान से, और या फिर उबासी के जरिए आपके अंदर जाएगी, आज्ञा चक्र से अंदर जा सकती है। सिर का भारीपन, दर्द होना सिर में, बेकार की टेंशन है, दिमाग को अपने आप में करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों शरीर के साथ खेलना शुरू हो जाता है इंसान के, और व्यक्ति धीरे धीरे डाउन। जहां उसे कोई अच्छा गुरु मिल गया, निकल जाएगा वो बाहर, ठीक हो जाएगा, उसकी शक्तियां भी बैक आ जाएंगी। वो गुरु, उसको पता चल जाएगा यहाँ से ये शक्ति ने रोक रखा, चल भाई साइड हो, हट, प्यार से, नहीं तो लट्ठ के जोर पे। हमारे गुरु को तो एक ही कहना है, वे या तो प्यार से हटेगी, हाथ भी जोड़ेंगे, मत्था भी टेकेंगे, नाक भी रगड़ेंगे भीतर आके, और नहीं तो फिर लट्ठ के जोर पर जबरदस्ती, फिर ऐसे नहीं तो ऐसे से। दो ही रास्ते होते हैं। तो जो भी होगा, जिसके पास जैसी शक्ति होगी, जैसी बुद्धि होगी, वैसा वो काम करेगा। तो ऐसे दोस्तों ये क्रियाएं चलती हैं और अच्छी से अच्छी शक्ति दूर चली जाती है। 2007 की बात है, हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने हमसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी लड़की के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। सैकड़ों जगह उसने हाथ पैर मारे, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों के पास गया, नहीं हुआ, आराम नहीं आया। हमने देखा लड़की को किसी ने भस्म खिला दी थी चिता की। गुरु के पास गए, उसने बोला इस मंत्र का इस प्रकार से उतारा कर दे, झाड़ा कर दे इसका। किया, 5 दिन रेगुलर किया। छोटी सी गुड़िया थी, 8-10 साल की, वो ठीक हो गई। अब उसके बाद वो पीछे पड़ गया कि भाई मुझे कुछ चाहिए। वो एक्चुअली मेरे बड़े भैया का दोस्त था। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं जो करता हूँ मेरे साथ चलो, वो करते रहना, जो जो मैं सामान खरीदूंगा वो तुम सामान खरीद लेना, बस जो कहूँगा, जो जबान से निकलेगा वो सब कुछ बोलते रहना मेरे साथ साथ, आप करते रहो, जो मंत्र दूंगा उसका जाप करना सुबह शाम। उन्होंने तो शुरू कर दिया। उसके देखा देखी एक दोस्त और आया, उसको भी दिया हमने,
जिसकी लड़की को ठीक किया उसको एक देव दिया, और जो लड़का दूसरा आया उसका दोस्त, उसको हमने एक देवी दी। दोनों से करवा दिया काम पूरा प्रॉपर। अब उसके बाद जो सेकंड लड़का आया था उसका कोई जानकार था। यहाँ पर फिर से कहेंगे, हम किसी की मिथ्या नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा ना लगे। शक्तियाँ क्या काम करती हैं और क्या कर सकती हैं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का काम कंप्लीट हो गया। जितने मंत्र जाप दिए थे, जितनी साधनाएं प्रयोग दिए थे, जितना भी उसको भोग से सब कुछ बताया था, टोटल कंप्लीट कर दिया। यानी मंत्र से और तंत्र से दोनों प्रकार से उसको कंप्लीट करवा दिया। अब कहते हैं हम आजमाए कैसे, हमें क्या पता हमारे पास आ गया। हमने कहा भाई ठीक है, रेगुलर करते रहो, अपने आप शक्ति आ जाएगी, बता देगी। 2 महीने या 3 महीने हुए उनको, तो फिर वो कहते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे जानकार है, 20 साल से वो इस देवता की पूजा करता है। मैंने कहा ठीक है, मिल के उसी से पूछ लो, उसको दिखता है? कहते हैं हाँ दिखता है सब कुछ। मैंने कहा उससे पूछ लो। अब दोस्तों, भगत और तांत्रिक नजर किसकी कितनी है, उसी हिसाब से उसको नजर आएगा। अब दोनों पहुंच गए और कहते हैं हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरे पास कुछ है, किसी ने कुछ दिया है, तो कुछ है तो बता। कहता तेरे पास तो एक चुड़ैल है, इसकी ये इसकी वो, यानी कि गाली देकर, और तेरे पास एक गाली देकर जिन्न है। अच्छा जी, अब दोनों आ गए। अब देवी देवताओं के बारे में जब गाली सुनी, उस समय का माहौल हमारा कुछ और था। सेकंड मात्र के अंदर क्रोध आ जाता था। इतने दुश्मन पाल रखे हैं जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे ही नहीं बैठे हुए यहाँ पर। तो दोस्तों, जब सुना हमने, तुरंत ही मुंह से सिर्फ गालियां निकली और सीधा दोनों को बोल दिया जा उसके पास। हम नहीं जानते थे ना, हमने उसे देखा, इसलिए ये दोनों जिससे मिलके हैं पहुंच जा। शक्ति यहां से आपको पहले भी बताया और यहां से काम करती है। हमने उस व्यक्ति को नहीं देखा था, हम उससे मिले नहीं थे, हमने उसे कभी जाना नहीं, ना उसने हमें देखा। सिर्फ एक जबान से निकला, ये दोनों जिससे मिलकर आ रहे हो और जिसने तुम दोनों को गालियां दी, अभी पहुंच जाओ और उसकी कर दे ये वो फलाना डेम का, जो जो हम बोल सकते थे। 1 हफ्ते बाद वो लड़का मुझे दोबारा मिला और हमने फिर से कहा उसे कि उसको फ़ोन कर और स्पीकर ऑन कर। अब यकीन नहीं करेंगे उसकी आवाज़ क्या थी। और जब हमने उसको बोला, लड़के को, इसको बाहर बुला, वो कहता मैं मर जाऊंगा अगर मैं अपने पूजा के कमरे से बाहर निकला, जिम्मेदार तू होगा। उस लड़के को कहता है। उस दिन उस व्यक्ति ने, वो जो दूसरा लड़का था, हाथ जोड़कर बोला कि भाई ऐसा इसका हाल हो सकता है, इतना दबंग आदमी, इसकी ऐसी बात, ऐसी भाषा समझ से परे जा रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो शक्तियाँ दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के लिए भी काम करती हैं। बस ये है, गाइड करने वाला आपको अच्छा मिल जाए, सिखाने वाला अच्छा मिल जाए, और आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करके उनको साध लो। बस आपके ऊपर तक प्रयोग आएगा तो वो आपको पहले अलर्ट कर देंगी शक्तियाँ कि हाँ गुरु यहाँ से प्रयोग आ गया, इसने कर दिया काम। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।